जी आदाब। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई बेरोज़गारी, पाकिस्तान का खाली ख़ज़ाना, जापान के अंदर मुलाज़मत के मौक़े और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनका ताउन। जिस तरह से हमें मालूम है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है कमोपेश वो भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट करके देती है जितना बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजते हैं। मामला इंतहाई सादा सा कि जिस तरह अभी एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि जापान के अंदर 2040 तक जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर वो मिलियंस के अंदर है, कमोपेश 64-65 लाख की उनको 2040 तक रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने मुश्किल हालात के अंदर दोस्त ममालिक से ताउन का तलबगार रहा है और वो हमेशा पाकिस्तान के कशकोल के अंदर कुछ ना कुछ डालते रहे। अगर इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है अपने दोस्त ममालिक के साथ, खुसूसी तौर पर अरब ममालिक के साथ या दीगर ममालिक के साथ, चाइना और दूसरों के साथ अगर किसी तरह से एक कह लें कि जी उनसे इमदाद के साथ साथ रोज़गार का तलबगार हो सके और पाकिस्तानियों के लिए जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें किसी जगह पे उनके लिए लीनियंसी प्रोवाइड करवा सके तो वो खासा बेहतर हो सकता है। और इससे जो हमारी जो सालाना जो इनकम है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से अभी डॉलर की शॉर्टेज है, खासा उसके अंदर फ़र्क आ सकता है। जिस तरह से हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तानियों के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का वीज़ा हासिल करना डे बाय डे जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एम्बेसीज़ भी जो वीज़ा ग्रांट कर रही होती हैं वो पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल को देखते हुए, किसी भी मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को देखते हुए या किसी बंदे को वीज़ा ग्रांट करती हैं तो वो इस बुनियाद के ऊपर करती हैं कि जी इसने वापसी अगर विज़िट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहा है कि इसने वापस अपने मुल्क आना भी है। तो और पाकिस्तानी भी खासे मजबूर हैं कि उनको अगर किसी को वीज़ा मिल जाता तो वो पाकिस्तान की तरफ पलट के देखना नहीं चाहता क्योंकि माशी सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह से है। तो अगर हम अपने दोस्त ममालिक के साथ किसी तरह से कोई वर्किंग रिलेशनशिप बना सकें कि जो उनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान प्रोवाइड कर सके। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तानी जो है माज़ी के अंदर अरब ममालिक के अंदर जाके रोज़गार हासिल करते रहे और उससे एक बहुत बड़ी रेमिटेंस पाकिस्तान आती रही है। लेकिन गुज़रते वक़्त के साथ-साथ बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया के अंदर भी पाकिस्तानियों के लिए मुलाज़मत के जो मौक़े हैं वो ख़ासे कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसके ऊपर यकीनी तौर पे जो हमारी रियासत है वो तवज्जो दे सकती है और इससे ख़ासा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जिस तरह से जापान की मैंने तज़किरा किया, जापान के अंदर जो फ़ीकस आमद है माहाना वो तकरीबन $2000 से लेके तकरीबन $20,000 तक है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा बैरियर आता है वो लैंग्वेज का। इसी तरह से साउथ कोरिया के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी तरह से अगर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा कुछ इस तरह की पॉलिसी मुरतब कर ले और दोस्त ममालिक से कह लें कि जी इमदाद के बजाय अगर रोज़गार की तलबगार हो तो ख़ासा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर यकीनी तौर पे उसपे फ़र्क आ सकता है। मैं फिर एक दफ़ा यही कहूँगा कि जितने दोस्त हैं वो चाहें अगर स्टेट किसी जगह के ऊपर जैपनीज़ लैंग्वेज या दीगर लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ कराना शुरू कर दें तो उससे ख़ासा मदद मिल सकती है क्योंकि जो इनकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट आ रही होती है उसके अंदर वो लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर आ रहा होता है, ख़ुसूसी तौर के ऊपर जापान और साउथ कोरिया और इस तरह के ममालिक के अंदर। तो बहरहाल हमें शायद दोस्तों से, अपने दोस्त ममालिक से, अगर वो वाक़ईतन दोस्त ममालिक हैं और हमारी स्टेट की वज़ारत ख़ारिजा जो है अभी जो हज़रत बैठे हुए हैं, अगर वो भी इस तरफ तवज्जो दिला लें और पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार का सबब बन सकें तो वो ख़ासा बेहतर हो सकता है। बाकी जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर हैं, वो जो जॉब्स हैं वो आती रहती हैं यूरोप की, जापान की और जो अल्लाह भला करे साउथ कोरिया वगैरह की। और इसके अंदर जिस तरह से पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड हो जाता है और पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा पैसा डूब जाता है जो एजेंट है उनके हाथों, तो उसमें भी अगर स्टेट किसी जगह पे कोई सेटअप मुरतब करती है तो उससे पाकिस्तानियों के लिए एक तो ये कि जो पाकिस्तानियों का रिज़्क़ हलाल है कमाया हुआ वो गर्क होने से बच जाएगा। दूसरी तौर के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी माशी तौर के ऊपर। बहुत शुक्रिया।